जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय सिया राम, जय हनुमान। हर जीव को अपने जीवन में ये सुख दुख क्यों मिलते हैं? सुख दुख मिलने का क्या कारण है कि कोई आदमी सुख पा रहा है, कोई दुखी हो रहा है, किसी को धन ज़्यादा मिल गया, किसी को कम मिल गया, किसी का ऐश्वर्य बहुत ही जो है उच्च लेवल का है और किसी को ऐश्वर्य बिल्कुल ही नहीं है। तो कोई मन में शांत है और कोई अशांत है। तो ये सब जो सुख दुख हैं ये कैसे मिलते हैं, क्या क्या कारण है इनके पीछे, ये हमें ढूंढना चाहिए। इसका क्या कारण है और इसको ढूंढेंगे तभी हम जो है अपना जीवन सुधार पाएंगे। अन्यथा हम फिर जो है जिस प्रकार से अब अगले प्रारब्ध के लेकर के हम यहाँ आए हैं, पिछले प्रारब्ध लेकर के, उस हिसाब से जैसे हम भोग रहे हैं, सुख भोग रहे हैं या दुख भोग रहे हैं, तो आगे भी फिर हम उसी प्रकार से जो है वही भोगते हुए चले जाएंगे। तो हमें इसका जो है ना गहराई तक जाना चाहिए और इसको ढूंढना चाहिए कि ये क्या कारण है और कैसे हमें मिल रहे हैं, और इनके जो पीछे जो असली जो कारण है उसको हमें ढूंढ करके अपने अंदर कुछ सुधार लाना चाहिए। तो रामचरितमानस में भी चौपाई है, करम प्रधान विश्व कर राखा, करम प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा, तस फल चाखा। यानी जो हमारे कर्म होते हैं वो कर्म ही प्रधान हैं। जो हम कर्म करेंगे उसी कर्म के बेस पे हमें फल मिलेगा, उसी कर्म के बेस पे हमें रिजल्ट मिलेगा। वो कर्म ही हमारे आगे के जो प्रारब्ध हैं, यानी ये हमारे कर्म संचित होते रहते हैं, और संचित कर्म होने से फिर जब हम दूसरा जन्म लेते हैं तो उस जन्म के अंदर वो प्रारब्ध बन के उन संचित कर्मों में से कुछ हमारे प्रारब्ध बन के आते हैं, और उसी के कारण जो है ना, उसी के बेस के ऊपर हम जो है ना या सुख या दुख जो भी कुछ हमें मिलता है वो हम प्राप्त करते हैं, यानी अपना भोग भोगते रहते हैं। तो इस प्रकार से गीता में भी वो कई श्लोक हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतुर्भुर माँ ते संगस्तु कर्मणि। गीता में ये दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक है, और गीता में और भी श्लोक हैं। 5वें अध्याय का 14वां श्लोक है, 7वें अध्याय का 22वां श्लोक है। तो इस प्रकार गीता में तो दुनिया भर के श्लोक हैं इस कर्म के ऊपर और फल के ऊपर, और क्या कर्म करने चाहिए क्या नहीं करने चाहिए। और भगवान जो है ना भाई स्वयं निर्णय लेते हैं या आपके कर्म के हिसाब से जो है ना आपको जो है कर्म बना करके यहाँ भेजते हैं, आपको जो परिणाम देते हैं वो कर्म आपके कर्म के हिसाब से करते हैं या स्वयं करते हैं। तो ये सारी बातें जो है ना ये डिपेंड करती हैं हमारे कर्मों के ऊपर ही। हम कर्म ही जो है ना अपने सही करेंगे तो हम सुख पाएंगे, क्योंकि संचित हमारे जो कर्म होते रहते हैं वही कर्मों को हम लेकर के और इस संसार के अंदर फिर से आते हैं। यदि हमने किसी को सताया है, किसी को दुखी किया है, या किसी को मारा है, काटा है, किसी की टांग तोड़ी है, या कुछ भी किया है, तो वो हमें अगले जन्म में उसी प्रकार से उसका कुछ ना कुछ नतीजा हमें मिलेगा। यदि हमने किसी को सुख दिया है, किसी की सहायता की है, किसी के ऊपर सहानुभूति दिखाई है, किसी के ऊपर दया की है, तो वही कर्म हमारे वो अगले हमारे जन्म के अंदर हमको सुख देने वाले बन जाएंगे। कई बार तो ये है कि हम जो है ना भगवत प्राप्ति भी जो है ना परहित से कर लेते हैं। भगवत परहित जो है ना भगवत प्राप्ति में बहुत ज़्यादा सहायक है। संसार के अंदर हम आए किस लिए हैं? हम इसीलिए आए हैं कि परहित करें, संसार की सेवा करें और अपने कर्मों को सुधारें। तो हम जो हैं अपने कर्मों को सुधारते हुए भगवत प्राप्ति भी कर सकते हैं। तो भगवत प्राप्ति के अलावा जो सुख दुख हैं, जो फिलहाल जीवन में रहते हुए जो हमें मिलते हैं, उनका कारण जो है वो हमारे पिछले कर्म ही हैं। जब भगवान राम वनवास के लिए गए थे तो बीच में रास्ते में उनको जो है निखाद राज्य मिले थे, तो वहाँ उन्होंने विश्राम किया था। तो जब वो शयन कर रहे थे भगवान राम और सीता जी, माता सीता जी और भगवान राम जब जो है शयन कर रहे थे,
तो निखादराज जी और लक्ष्मण जी जगे हुए थे, वो पहरा दे रहे थे। तो निखादराज जी जो है ना ने प्रश्न किया था उसको लक्ष्मण से कि भाई ये जो है ना, ये देखो भगवान भी जो है ना, और किस प्रकार से जो है ना राजशाही ठाट करने वाले, राजमहलों में पले सब तरह के से ऐश्वर्य का प्राप्त जो हैं, ये किस प्रकार जमीन के अंदर जो है ना शयन कर रहे हैं। तो फिर लक्ष्मण ने ये जवाब दिया था, काहू न को कर, काहू न को कर, सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, भोग सब भ्राता। तो लक्ष्मण ने भी मतलब जो है ना, लक्ष्मण को ऐसा नहीं कि लक्ष्मण भी मतलब ज्ञानी नहीं थे, लक्ष्मण को भी ज्ञान था। तो उन्होंने निखाद राज को ये बात बताई थी कि भाई कोई किसी का जो है ना सुख दुख देने वाला कोई कुछ नहीं है, अपने अपने कर्म ही जो है ना सुख दुख के कारण हैं। जो हम कर्म करके आए हैं वही हमारे सुख दुख के कारण बन जाते हैं, और जो हम कर्म करेंगे उसके अब भी जो का हम कर्म करेंगे आगे भी वही हमारे सुख दुख के कारण बनेंगे। सुख क्या है? सुख यही है कि मन को शांति मिल जाए, आदमी अपने संतोष से रहे, उसको किसी प्रकार की चाहे शारीरिक परेशानी हो, चाहे मानसिक परेशानी हो, चाहे आध्यात्मिक परेशानी हो, या कोई भी परेशानी हो, मतलब जो है ना वो परेशानी उसको नहीं होनी चाहिए, तो वो सुख है। और अगर उसको परेशानियों में वो जूझता रहेगा, शरीर से भी सुख पाएगा, कभी मन से परेशान हो रहा है, कभी उसको जो है ना धन की कमी सता रही है, कभी कुछ, तो इस प्रकार से जब वो दुख पाएगा तो वो दुख हैं, यही सुख दुख हैं। और भगवान जो हैं कई बार क्या है कि जो उनके भक्त हो जाते हैं, जब हम अपने जीवन के अंदर उनकी शरणागति हो जाते हैं और उनके भक्त बन जाते हैं, तो भगवान जो है ना दुखों को बांट भी लेते हैं उस भक्त के। तो वो दुख जो है ना वो भी एक किस्म से सुखी बन जाते हैं, क्योंकि उनको महसूस नहीं होने देते हैं। ये हमने पहले भी कई बार बताया है। तो अतः ये सोच के चलिए कि जो सुख दुख होते हैं वो कैसे मिलते हैं, वो सिर्फ हमारे निज कर्मों से मिलते हैं। निज कर्म जो हम करते हैं, किसी को सताते हैं, किसी को मारते हैं, अत्याचार करते हैं, मानसिक पे जो है पीड़ा देते हैं, या कोई मतलब धन के संबंधी जो पीड़ा देते हैं, तो ये जो सारी चीज़ें हैं जो मतलब जो है हम अपने स्वार्थ के अंदर जो सब कुछ कर बैठते हैं, वो हमारे प्रारब्ध बन जाते हैं वो कर्म, और वो हमें दुख देते हैं। और यदि हम परहित करके जाते हैं, संसार के अंदर सेवा करके जाते हैं, और जो है ना एक दूसरे की सहायता करके अपना जीवन यापन करके जाते हैं, तो वही सुख जो है ना, वो जो हमारे कर्म हैं, वो कर्म जो है ना अगले के जन्म में हमारे लिए जो है ना सुख का कारण बन जाते हैं। तो आपने देखा भी होगा कि बहुत से जो है ना आजकल जो है ना उनको किसी किसी को तो धन ऐसा मिल जाता है, और धन प्राप्त होने के बाद भी जो है ना वो इतने दुखी होते हैं मानसिक रूप से कि मतलब जो है उनको परेशानी इतनी हो जाती है, तो कई बार कुछ का कुछ कर बैठते हैं। तो इसलिए वो भी एक कारण है, क्योंकि जो धन प्राप्ति के लिए जो उसको मिला है वो उसके कर्म के कारण मिला है, लेकिन जो उसको दुख है उसके साथ कारण, वो भी उसके कर्म के कारण मिला है, क्योंकि उसने कुछ ना कुछ ऐसा कर्म की कृत्य किया होगा जिसके कारण उसको जो है ना ये मानसिक पीड़ा मिल रही है। अतः यही कहते हैं कि अपने कर्मों को सुधारो, और अपने सुख दुख को जो है ना सही करने के लिए, सुख पाने के लिए और दुख को मिटाने के लिए, अच्छे सुख पाने के लिए अच्छे कर्म करो, और दुख को मिटाने के लिए जो है ना किसी को दुखाओ मत, किसी को सताओ मत, किसी के साथ बुरा मत करो, यही आपके काम आएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवद गीता, जय गौ माता, जय गुरुदेव।